तो हेलो बच्चों। माय नेम इज गौरव चतुर्वेदी। और हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक छोटा सा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभी। सो आई विश आप लोगों को समझ में आए और आप एंजॉय करें। देखो, सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ एनी ट्राइंगल। सो एज वी ऑलरेडी नो, ऑर्थो सेंटर होता क्या है? ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ओके, तो एक जो बेसिक नॉलेज अपने पास होता है, लेट्स से अगर दिस इज पॉइंट ए दैट इज x1 कॉमा y1, दिस इज पॉइंट बी, इसका कोऑर्डिनेट इज लेट्स से x2 कॉमा y2, एंड दिस इज c, इसका कोऑर्डिनेट इज लेट्स से x3 कॉमा y3। तो जो जो बेसिक चीज हम लोग जानते हैं कि सर क्या होता है इसमें, आप अगर आप वी आर लुकिंग फॉर ऑर्थो सेंटर तो क्या करेंगे हम लोग बेसिकली ये एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन लिख लेंगे। लेट्स से दिस इज AD, वो मैं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आई नो दिस पॉइंट, आई नो स्लोप ऑफ BC। तो अगर आई नो स्लोप ऑफ BC तो आई ऑल्सो नो स्लोप ऑफ AD। M1 इंटू M2 इक्वल टू -n, तो वो आई होप आप लोग को आता होगा। बट हम लोग थोड़ा सा एक एक अलग नजरिया, एक अलग तरीके से देखना चाहते हैं कि वी नीड टू फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल विदाउट फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स। लेट्स से मुझे एल्टीट्यूड की इक्वेशन नहीं निकालनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो AD इज द एल्टीट्यूड, लेट्स से BE is also altitude, CF is also altitude, and they are intersecting at H. Ortho center is H. तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस H। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक थोड़ा सा एंगल का सिनेरियो समझते हैं। ये वाला एंगल आप अगर आप देख पा रहे हो, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज C, तो ऑब्वियसली दिस इज 90 डिग्री माइनस C। ओके, अब आप ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल BHD में दिस इज 90 डिग्री माइनस C, दिस इज 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली दिस विल बी C। आई होप ये दिख रहा है आपको। ठीक है, वैसे ही अगर मैं ट्रायंगल BCF देख रहा हूँ, ट्रायंगल BCF, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज B, तो दिस इज ऑब्वियसली 90 डिग्री माइनस B, एंड इफ दिस इज 90 डिग्री माइनस B, सो दिस विल बी B। सिंपल ना? और वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी C होगा, ये भी B होगा, और ये A होगा, उसकी जरूरत नहीं है, उसको नहीं लिखते। तो अब देखो, अब आप ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल HBD, आई होप दिख रहा है आपको, इन ट्रायंगल HBD। अगर आप बोलो कि व्हाट इज सर, एक सेकंड, आई नीड टू चेंज द मार्क, एक सेकंड। हम्म, इन ट्राय HBD, आई होप आपको दिख रहा होगा, दिस इज HBD। ओके, अब मैं अगर इसमें पूछूं आपसे कि व्हाट इज tan C, तो आप क्या बोलोगे? सर tan C इज बेसिकली BD अपॉन HD। ठीक है सर, वेरी गुड। ओके, अब आप ट्रायंगल देखो HDC, SDC में आप tan भी क्या बोलोगे? tan भी आप बोलोगे सर CD अपॉन HD। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ऑब्वियसली BD इज टू CD क्या मिल गया मुझे? tan C अपॉन tan B। सो अगर BD इज टू CD इज tan C इज टू tan B, तो इसका मतलब क्या हुआ कि D divides BC internally in the ratio tan C is to tan। ठीक है, तो यूजिंग सेकंड फॉर्मूला ऑब्वियसली आई कैन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी विल लुक लाइक, आई होप आपको सेकंड फॉर्मूला आता होगा, x2 tan B प्लस x3 tan C डिवाइडेड बाई tan B प्लस tan C। ठीक है, कॉमा y2 tan B प्लस y3
tan c डिवाइडेड बाई tan b प्लस tan c। सो हमने बी डी टू सी डी निकाला एंड यूजिंग दैट आई हैव फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। ठीक है। अब देखो थोड़ा बहुत फील आ रहा होगा कि सर आपने डी तो निकाल लिया, लेट से डी का कोऑर्डिनेट निकल गया, ए भी मुझे पता है, तो अगर ए एच अपॉन एच डी निकाल पा रहा हूँ, लेट से अगर मैं ए एच अपॉन एच डी रेशियो निकाल रहा हूँ, तो अगेन आई विल यूज इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला, अगेन आई विल यूज सेक्शन फॉर्मूला और मुझे वहां से एच मिल जाएगा। तो अभी मेरा पूरा फोकस कहाँ है? आई हैव टू फाइंड ए एच इज टू एच डी। ओके। अब ए एच इज टू एच डी निकालते हैं। तो अगेन थोड़ा सा ट्रायंगल फोकस करते हैं। फिर अगेन आई एम चेंजिंग कलर ऑफ द मार्कर, लेट्स से अभी आप ट्रायंगल देखो ए बी ई। आप ट्रायंगल देखो ए बी ई। ए बी में अगर आप देख पा रहे हो दिस दिस इज एंगल ए नो डाउट। और ये ए बी साइड को मैं आई विल डिनोट बाई स्मॉल सी। जो कन्वेंशन कहता है ए बी साइड को वी कैन डिनोट यूजिंग स्मॉल सी। ठीक है। तो अगर मैं ट्रायंगल ए बी ई देख रहा हूँ, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इसमें व्हाट इज कॉस ए? Cos A will be AE divided by AB, that is small c. Okay. So AE is nothing but C times cos A. So this is AE is basically C times cos A. Okay sir, very good. अब देखो तुमको सोचना चाहिए कि सर आपने AE क्यों निकाला, क्योंकि यार मुझे ये AH चाहिए, AH चाहिए तो आई विल बी यूजिंग दिस वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में एक AE पता होगा तो ऑब्वियसली आई कैन फाइंड AH, है ना? कैसे सर, कैसे निकालोगे? हाउ विल वी फाइंड AH? तो अभी आप ट्रायंगल पे फोकस हो जाओ, ट्रायंगल AHE पे फोकस हो जाओ और सोचो कैसे निकाल सकते हम लोग एच। तो अगर मैं साइन सी देख पा रहा हूँ, साइन सी क्या होगा? साइन सी विल बी सी टाइम्स कॉस ए डिवाइडेड बाई ए एच। यहाँ से मेरे पास ए एच आ गया, दैट इज नथिंग बट सी टाइम्स कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन सी। ठीक है। अब इतनी मेहनत के बाद मेरे पास ए एच आ चुका है सर। अब मुझे एच डी ढूंढना है, क्योंकि क्यों सर? वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग ए एच इज टू एच डी। अब एच डी निकाल सकते हैं हम लोग कैसे? थोड़ा सा फिर से एक बार फोकस होते हैं। अभी आप देखो ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा। इसमें अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज कॉस बी, तो कॉस बी विल नथिंग बट बी डी अपॉन ए बी, दैट इज ऑब्वियसली सी। तो बी डी इज नथिंग बट सी टाइम्स कॉस बी। ठीक है। अब क्यों निकाला सर? क्योंकि आप इतना समझ गए होगे कि आई विल इन्वॉल्व एच डी बी वाला ट्राइंगल, और इसमें बी डी नोन होगा तो मैं ऑब्वियसली एच डी निकाल सकता हूँ। कैसे निकलेगा? अभी देखो ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल एच डी बी, ट्राइंगल एच डी बी में आप कॉस सी क्या बोलोगे? कॉस सी सर एच डी, सॉरी नॉट कॉस सी। क्यों? क्योंकि मेरे पास बी डी पता है ना, तो टेन सी लगाते हैं। टेन सी क्या हो जाएगा सर? टेन सी हो जाएगा बी डी डिवाइडेड बाई एच डी। ठीक है। आई होप समझ रहे हो। तो इसका मतलब कि टेन सी विल बी व्हाट इज बी डी? बी डी इज सी टाइम्स कॉस बी डिवाइडेड बाई एच डी। तो सर यहाँ से एच डी आ गया है। थोड़ा सा दूसरे पेज पे जाना होगा मुझे। मैं यहाँ से जो डेटा कलेक्ट है लिख लेता हूँ इसको, कि अभी तक मेरे पास एच आया था सी टाइम्स कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन सी। ठीक है। और एच डी, यहाँ से एच डी क्या आ जाएगा? सी कॉस बी अपॉन टेन सी, सी टाइम्स कॉस बी डिवाइडेड बाई टेन सी। ठीक है। तो सर ऑब्वियसली वी आर लुकिंग फॉर ए एच इज टू एच डी, तो दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी सी कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन सी इंटू सी कॉस बी इंटू टेन सी को फिर से लिख लिया साइन सी अपॉन कॉस सी। फाइनली क्या बचेगा? फाइनली बचेगा सर कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस बी इंटू कॉस सी। ठीक है। ये आ गया आपका ए एच इज टू एच डी। ठीक। अब देखो ऑर्थो सेंटर कोऑर्डिनेट निकालने से पहले वी विल यूज द बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा, कि अगर मैं पूछूं कि सर आप बताओ कि व्हाट इज tan बी प्लस tan सी डिवाइडेड बाई tan ए की वैल्यू। तो अगर आपको आइडेंटिटी याद है, तो tan बी प्लस tan सी को हम लोग क्या लिखते थे?
दिस इज बेसिकली साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई कॉस बी इंटू कॉस सी, ठीक है। और tan a को आई कैन राइट साइन ए कॉस के ऊपर चला जाएगा। और सर ऑब्वियसली वी आर डीलिंग विद ट्रायंगल, तो b प्लस सी विल बी पाई माइनस ए, एंड साइन पाई माइनस ए इज अगेन साइन ए, तो ये से ये कैंसिल हो गया। तो देखो जो हमने एच इज टू एच निकाला था ना, कॉस ए अपॉन कॉस बी कॉस सी, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग cos A upon cos B cos C, I can use tan B plus tan C divided by tan A। अब सर मामला सेट हो गया। अब देखो ये था आपका A, दैट इज x1 कॉमा y1, ये आपका H जो आपको निकालना था, और ये D, D आपने निकाला था, ये रहा D, x2 tan B plus x3 tan C divided by tan B plus tan C, y2 tan B plus y3 tan C divided by tan B plus tan C. So we know the coordinates of A and D, and we also know the ratio in which H is dividing AD internally. So that is basically what? That is tan B plus tan C is to tan A. So let's say orthocenter is x comma y. So again I will use integral division formula. तो x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा सर आपका x1 tan A plus x2 tan B plus x3 tan C divided by tan A plus tan B plus tan C। अगेन इसको रखने के लिए हम लोग कैसे रख सकते हैं, समेशन ऑफ x1 tan A डिवाइड बाई समेशन ऑफ tan A। लाइकवाइज y कितना आ जाएगा, y विल बी y1 tan A प्लस y2 tan B प्लस y3 tan C divided by tan A plus tan B plus tan C। This can also be written as summation of y1 tan A divided by summation of, so basically what we have done, we didn't find the equation of altitudes, we only used coordinates and the angles, है ना। तो अगर angles are known, suppose इस triangle में angles are known और vertices are known, तो obviously we can use this formula and we can find the orthocenter। Okay, thank you।